बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक डॉक्टर चाहता है कि हर शख्स बीमार हो। एक वकील की ख्वाहिश होती है कि हर शख्स का कोई ना कोई झगड़ा हो। पुलिस वाला चाहता है कि हर शख्स मुजरिम हो। एक ठेकेदार चाहता है कि हर शख्स मजदूर हो। शराब फरोश चाहता है कि हर शख्स शराबी हो। सियासी लीडर चाहते हैं कि हर शख्स भोला भाला और मासूम हो। एक झूठा अमल चाहता है कि हर शख्स भूत प्रेत और जादू टूटने पर यकीन रखने वाला हो। लेकिन उस्ताद एक ऐसा फर्द है जिसकी हमेशा यही ख्वाहिश और कोशिश होती है कि कौम का हर फर्द तालीम याफ्ता और ज़िंदगी में कामयाब हो। एक उस्ताद खुद की तरक्की के साथ साथ अपने ख़ानदान की, अपने मुल्क की और पूरी इंसानियत की भलाई चाहता है। उस्ताद की हैसियत रूहानी बाप की सी है। इसका हक अपने शागिर्दों पर उतना ही है जितना एक बाप का अपनी औलाद पर। हर अजीम इंसान के दिल में अपने उस्ताद के एहतराम के लिए बेपाया जज्बात होते हैं। यही उसकी अजमत की दलील है। हमारे सामने यूं तो बेशुमार मिसालें इस सिलसिले में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सिकंदर आज़म की मिसाल पेश करना चाहूँगा। सिकंदर आज़म अपने उस्ताद अरस्तू का बेहद एहतराम करता था। किसी ने वजह पूछी तो सिकंदर कहने लगा, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, जबकि मेरा उस्ताद अरस्तू मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। मेरा बाप मेरे जिस्म की परवरिश करता है, जबकि उस्ताद मेरी रूह की। नाज़रीन, बाकी तमाम चीज़ें इंसान खुद बनाता है, मगर इंसान को बनाने वाले फ़नकार का नाम मुअल्लम यानी कि उस्ताद है। इसीलिए इसका काम दुनिया के तमाम कामों से ज़्यादा मुश्किल, अहम और काबिल कदर है। जिस माशरे में कोई उस्ताद ना बनना चाहे, वहाँ जाहल राज करते हैं। 60 की दहाई में अयूब खान ने मलका बरतानिया और उनके शोहर को पाकिस्तान दौरे के दौरान बर्नहॉल स्कूल एबटाबाद ले गए। मलका बच्चों से हाथ मिलाती हुई आगे बढ़ गई, जबकि उनके शोहर बच्चों से बातें करने लगे और पूछने लगे कि बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। किसी बच्चे ने कहा कि डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर या पायलट वगैरह। वो बच्चों के जवाब सुनकर खामोश हो गए। लंच के दौरान अयूब खान से कहने लगे कि आपको अपने मुल्क के मुस्तकबिल का कुछ सोचना चाहिए। मैंने 20 बच्चों से बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि उसे टीचर बनना है, और ये एक बहुत खतरनाक बात है। इस बात पर अयूब खान कोई जवाब ना दे सके, वो सिर्फ मुस्करा दिए। नाज़रीन, एक उस्ताद की अहमियत का अंदाज़ा आपको मेरे इस वाक़े से बखूबी हो जाएगा। क्लास का पहला दिन था और उस्ताद ने क्लास को जोश और वलवला से मामूर करने के लिए क्लास में एक तालिब इल्म से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तालिब इल्म ने जवाब दिया, जनाब 19 साल। उस्ताद ने फिर सवाल किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया तब उसकी उम्र कितनी थी। तालिब इल्म ने कहा, जनाब 17 साल। उस्ताद ने फिर पूछा, सिकंदर आज़म जब यूनान का बादशाह बना तो उसकी उम्र कितनी थी। किसी तालिब इल्म ने कहा, सर तकरीबन 19 साल। उस्ताद ने फिर पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नबी मुस्लिमा बिन कज़ाब की सरकोबी के लिए जो लश्कर तरतीब दिया था, उसके सुपा सलार उसामा बिन जैद की उम्र क्या थी। तालिब इल्म, 17 या 19 साल। उस्ताद ने तंजिया नज़रों से क्लास की जानब देखा और सवाल किया, तुम लोगों की उम्र कितनी है और तुमने अब तक क्या किया है। सब तालिब इल्म खामोश हो गए। उनमें एक तालिब इल्म ने एतमाद से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मोहम्मद बिन कासिम की तरबियत हजाज बिन यूसुफ जैसे सुपरस्टार ने की थी। सिकंदर आज़म अरस्तु फ़िलासफ़ी का शागिर्द था और उसामा बिन जैद ने खैरुल बशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत पाई थी। मोहतरम, मुझे भी अच्छे उस्ताद दें और अच्छी तरबियत देकर अच्छा किरदार ले लें। नाज़रीन, कौमों की इज़्ज़त का राज उस्तादों की इज़्ज़त में है, और उस्तादों को इज़्ज़त वही कौम देती है जो तलीम को इज़्ज़त देती है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। नाज़रीन, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसी वीडियोज़ को लोग एक नज़र देखना भी पसंद नहीं फरमाते, जबकि फजूल और बकवास किस्म की वीडियोज़ को घंटों देखते नहीं थकते। मैं बस दुआ करूँगा कि अल्लाह हमें अच्छे उस्ताद दे और हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन उम्मती और एक मिसाली पाकिस्तान बनाए। आमीन।
दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।